दुनिया की कोई ताकत ना इस मुल्क को हिला सकती है, ना इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जगह से हिला सकती है। कल जुमे की नमाज में पंजाब के शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी ने उन लोगों को धमकी दी है कि जो लोग कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को बहाना बनाकर मुसलमानों को यह बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल देना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि कल पंजाब के शाही इमाम ने जुमे की नमाज में खिताब करते हुए ये बात कही है कि वो लोग कान खोलकर सुन ले कि ना कोई भारत को अपनी जगह से हिला सकता है और ना ही कोई ताकत मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल सकती है। जी हां दोस्तों, क्या कुछ पंजाब शाही इमाम ने मजीद कहा है, हम खुद उनकी ही जुबानी सुनेंगे। और दोस्तों, आपको बताते चले कि अभी इस बीच वफ्द तरमीमी बिल के ताल्लुक से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आखिरकार वफ्द तरमीमी बिल के ताल्लुक से अभी अदालत में कल क्या कुछ हुआ है, इस वीडियो के आखिर में हम वो भी देखेंगे। लेकिन आइए दोस्तों, उससे पहले देख लेते हैं कि कल जुमे की नमाज में पंजाब के शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी ने ऐसे नफरती लोगों के लिए क्या कुछ कहा है। सुनिए उनकी ही जुबानी। आज बहुत सारे लोग मुल्क के कई हिस्सों में, सारे गैर मुस्लिम हजरात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नफरत की बुनियाद पर किसी सब्जी वाले को, किसी रेडी वाले को पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था धर्म पूछ के गोली मारने का। उनका मकसद ही यही था कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को आपस में बांटें ताकि इनमें नफरत बढ़े। आज जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं वो इस नफरत में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए उन दहशतगर्दों ने यह काम किया है। इस बात को भी आप ज़हन नशीन रखिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अगर आप मुसीबत की घड़ी में इकट्ठे नहीं हैं, अगर दुख की घड़ी में भी आपको एक दूसरे की नफरत नजर आ रही है, अगर परेशानी की घड़ी में भी आपको लगता है कि फला मजहब वाला ऐसा, फला मजहब वाला ऐसा है, तो फिर इसका मतलब आप एक अच्छे शहरी नहीं है। आप परेशानी के दिनों में, दुख के दिनों में, संकट के दिनों में भी एक दूसरे की अगर नफरत के प्लान अपने दिल के अंदर रखते हैं तो आपके दिल में मुल्क का वो दर्द नहीं है, वो हमदर्दी नहीं है जो दुश्मन के सामने इस बात का इजहार कर सके कि परेशानी में, दुख में हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं। इजहार हमदर्दी भी कीजिए, दुश्मन के खिलाफ अपना इजहार भी कीजिए, मुजम्मत का, नफरत का, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत को कायम रखिए, क्योंकि दुश्मन का मकसद तो आपकी मोहब्बत को तोड़ना है, आपके इत्तेफाक को तोड़ना है, आपको एकजुट रहने से इंकार करने को साजिश तैयार करना है। इसलिए ये जो हम मुजम्मत करते हैं या आप मुजम्मत कर रहे हैं, ये किसी दिखावे के लिए नहीं है, ये उन जज्बात के तहत हैं जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। पाकिस्तान के मौलवियों से भी कहता हूं कि दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ऐसे आदमी पर गोली चलाना जायज है जिसके हाथ में बंदूक ना पकड़ी हो? क्या किसी ऐसे बंदे का कत्ल करना जायज है जो तुम्हारे खिलाफ लड़ने ना आया? क्या किसी बूढ़े मां बाप के बेटे को उनके सामने मार देना जायज है जिसने तुम्हें नुकसान ना पहुंचाया हो? अगर ये कहते हो कि ये जुल्म है, ये नाजायज है, तो फिर अपने ही हुकूमत में अपने ही लोगों को ये बात बताओ कि पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब इसलिए बना है कि हमने पूरी दुनिया के सामने मोहब्बत का इजहार किया, दुनिया के सामने मज़ाहिब से उठ के बात की है। तो आज आपको भी इस बात की मुजम्मत करनी होगी कि अगर किसी ने इस्लाम का नाम लेके किसी को कत्ल किया है तो आपको अपनी जुबान से कहना होगा कि इस्लाम इन कातिलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है। ये हमारे दीन की तालीमात हैं, ये किसी का खौफ नहीं है, ना किसी हुकूमत की चमचागिरी है, ना हमको किसी से कोई रिवॉर्ड चाहिए। जब अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े, जब हिंदू पानी और मुसलमान पानी के मटके हमारे दादा ने तोड़े, जब अंग्रेज के खिलाफ उसके दांत खट्टे किए, उस वक्त भी मकसद किसी को खुश करना नहीं था, मकसद यही था कि हम अपनी जमीन के लिए, अपने रब की रजा के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को आप ज़हन नशीन रखें। बार बार कहता हूं मुसलमानों से भी खासकर कि जिस तरह मुल्क की आजादी में आप सबसे आगे थे,
आज दहशतगर्दों के खिलाफ भी आपको सबसे आना होगा, क्योंकि आपके मजहब ने आप पे ये करेंगे और आप कभी जालिमों के साथ नहीं हो सकते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने लगे। मैंने कल एक बयान सुना, पंजाब के एक शहर में एक बहुत छोटा सा कोई सियासतदान बोल रहा था कि मुसलमानों से ये काम करवा लो, मुसलमानों को यहां से निकाल दो। कान खोल के इत्मीनान से ये बात सुन लो, इस रूए जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हमारे अकाबरीन ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी हड्डियां इस मुल्क में खाद बनती हैं। दुनिया की कोई ताकत ना इस मुल्क को हिला सकती है, ना इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जगह से हिला सकती है। और ये जो हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, दहशतगर्द कान खोल के सुन ले, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए हो, चाहे वो दुनिया की किसी और बड़ी ताकत के मानने वाले हो, उनको कान खोल के कहता हूं सुन लो। अगर दहशतगर्दी करनी है, अपनी औकात अपना नाम लेकर करो। अगर इस्लाम का नाम लेके करने की कोशिश करोगे, अगर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करोगे, तो हुकूमत और तमाम लोग तो पीछे होंगे, मुसलमान पहले तुम्हें खत्म करने के लिए अगली सफ में रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा मजहब इस बात की हमें इजाजत नहीं देता। अपने मुल्क के हिंदू भाइयों के साथ जितनी भी कौमें इस मुल्क में रहती हैं, हमारे बुजुर्गों ने उनके कंधे से कंधा मिला के देश की आजादी लड़ी है। आज भी आतंकवाद के खिलाफ हम अपने देश के सभी लोगों के कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऐसे हालात में वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों खबर यह है कि वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस कानून के खिलाफ दायर अर्जियों में आयद करदा सभी इल्जामात को रिजेक्ट कर दिया जाए। हुकूमत ने यह भी कहा है कि वक्फ कानून से किसी भी तरह के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून में मौजूद इल्तिजाम पर बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि यह पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में मुदाखलत करना है। हुकूमत ने मशवरा दिया है कि अदालत वक्फ मामले पर आर्जी रोक लगाते हुए पूरी समाअत करने के बाद आखिर में कोई फैसला करे। हुकूमत ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आईनी जवाज की जांच की ताकत है, लेकिन पार्लियामेंट ने जिस कानून को पास किया है उस पर या उसके इल्तिजामात पर रोक लगाना आईनी तौर पर मुनासिब नहीं होगा। मरकजी हुकूमत ने अदालत उज़्मा में दाखिल हल्फनामे में कई नुकात पेश किए हैं। सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जियों में किसी भी इनफरादी मामले में नाइंसाफी की शिकायत नहीं की गई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सुन रहे थे पंजाब के शाही इमाम हज़रत मौलाना उस्मान नुधानवी साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हमारे हर मुसलमान, हमारे हर हिंदू भाई, मुसलमान भाई तक पहुंच सके, ताकि वो एक दूसरे के साथ ऐसी चीज़ों में उलझन न रहे, ताकि वो उनके दिलों में कोई ऐसी बात ना रहे कि भाई उन्होंने पूछ कर मारा था, अब हम इनके साथ जिद रखें, या मुसलमान ये कहे कि हम हिंदुओं के साथ ऐसा करें। बल्कि जो हमारा इस्लाम है, हमारा दीन है, वो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।